नमाज देर से पढ़ता है, और जो है ही बेनमाज, जो नमाज पढ़ता ही नहीं, उस पे गुस्से का आलम क्या होगा। सबसे बड़ा गुस्ताख अल्लाह के महबूब पैगंबर का वो है जो कलिमा पढ़ता है, नमाज नहीं पढ़ता। सबसे बड़ा गुस्ताख वो है। आज घर पड़े पड़े हैं, घरों के अंदर बेनमाज है, बाप नमाजी है तो बीवी बेनमाज है, माँ नमाज नहीं पढ़ती, बेटा नमाजी है तो बेटी बेनमाज है। उस घर के अंदर सुकून कैसे आएगा। दौलत होने के बावजूद झगड़े नहीं खत्म होते। कैसे खत्म हो। जिस छत के नीचे बेनमाज रहता हो, उस घर के अंदर अल्लाह की तरफ से रहमत कैसे आएगी। सबसे बड़ा तौहीन वो करता है जो नमाज नहीं पढ़ता। जनाब अली मुर्तजा फरमाते हैं, महबूब पैगंबर जब दुनिया छोड़ रहे थे ना, दुनिया से जा रहे थे, जो आपकी आखिरी वसीयत मैंने सुनी है ना, कान आखिर कलाम ही, आखिरी वसीयत आप यही कहते हुए जा रहे थे, अस्सला अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम। मेरी उम्मत के लोगों, देखना मेरे जाने के बाद नमाजों का जरूर ख्याल रखना। जानते हो ना, नाफरमान से नाफरमान बेटा, नाफरमान औलाद, पूरा मोहल्ला और पूरा गांव जानता है कि ये अपने बाप का सबसे बड़ा गुस्ताख और नाफरमान है। लेकिन अगर उसका बूढ़ा बाप मरते हुए कोई आखिरी वसीयत कर जाए ना, तो नाफरमान से नाफरमान बेटे को भी तरस आ जाता है। वो अपने बाप की आखिरी वसीयत को कभी नहीं छोड़ता। आज के मुसलमानों ने तो अपने महबूब से वो भी सलूक नहीं किया जो एक गुस्ताख बेटे का अपने बाप से है। इससे बड़ा कौन गुस्ताख होगा। इसलिए सबसे बड़ी सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी। आका फरमाते, माँ कारून व फिरौन, इसको जहन्नम के उस तबके में फेंका जाएगा जिस गड्ढे के अंदर फिरौन को डाला जाएगा। कलिमा पढ़ने वाला बेनमाज फिरौन के साथ जहन्नम के अंदर जलेगा। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, इनको इजाफी अजाब दिया जाएगा। और भी कहिए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सबसे हल्का अजाब फी अखमा से कदमई ही जमरातान, जिसके पांव के नीचे दो जहन्नम की चंगारियां रखी जाएंगी। एक एक पांव के नीचे जहन्नम के एक एक गंगारे। सहीह बुखारी की दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं कि दो जूते पहनाए जाएंगे। यगली मिनहुमा दिमागुहु कमा यगलिल मिर्जल, इसका दिमाग इस तरह खौलेगा जिस तरह हंडिया खौलती है, और वो यही कहेगा, जितना सख्त अजाब मुझे दिया जा रहा है ना, इतना किसी को भी नहीं मिल रहा। हालांकि आका फरमाते हैं, इसको सबसे हल्का तरीन अजाब दिया जाएगा। सही मुस्लिम की रिवायत है ना, मा अस्फला मिनल काबैन फहुवा फिन्नार। आका फरमाते हैं, जिसकी इजार, जिसकी तैबन, जिसकी शलवार टखनों से नीचे होगी ना, उसके पांव को जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। उसके पांव को जहन्नम में जरूर डाला जाएगा। जिसकी शलवार टखनों से नीचे होगी। है किसी का महबूब पैगंबर की बात पे यकीन। आजकल तो मस्जिद में आके भी हमारी शलवारें नीचे होती, टखनों से ऊपर कौन रखता है। हालांकि महबूब पैगंबर की इजार आधी पिंडली पे हुआ करती थी। हम अपने टखने भी नंगे नहीं कर सकते। मेरे मुहतरम भाइयों, बड़ा सख्त अजाब है। आखिरी बातें अर्ज करता हूँ, वक्त काफी हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, कुल्लमा नाज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जहन्नमियों को जब जहन्नम के अंदर डाला जाएगा ना, अल्लाह फरमाते हैं, जब एक चमड़ा जलेगा, हम इसको फिर नया चमड़ा दे देंगे। फिर वो जलेगा, फिर नया चमड़ा बदलते रहेंगे। लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि ये अजाब का मजा चखता रहे। इस आयत को पढ़ के काफिर मुसलमान हुए हैं। इस आयत को पढ़ के रिसर्च करके यहूदियों ने इस्लाम को कबूल किया है कि कुरान मजीद ने सच कहा है। असल के अंदर बंदे की जिल्द को तकलीफ होती है। जिल्द सारी उतार ली जाए, गोशत को कोई तकलीफ नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, हम सजा देने के लिए, तकलीफ देने के लिए इसके चमड़े को बार बार बदलते रहेंगे। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला मिंबर पे खड़े,
एक दफा इस आयत की बार बार तिलावत कर रहे थे और कहते हैं ऐना काब, काब किधर है? काब है मजमे के अंदर। रोते हुए सैयदना काब उठे, कहा काब, तुमने महबूब पैगंबर से बड़ी आयत की तफसीर सीखी है, क्या इस आयत मुबारका की आपको तफसीर आती है कि एक दिन के अंदर जहन्नमी के चमड़े को कितनी बार बदला जाएगा? सैयदना काब कहते हैं या अमीरुल मोमिनीन, हाँ अमीरुल मोमिनीन, जी हाँ, मैंने महबूब पैगंबर से सुना हुआ है। कहा क्या सुना है? कहा युहरकु व युजद्ददु फी जहन्नमा फी कुल्ले यौमिन सित्तता आलाफ मर्रतिन। जहन्नमी के चमड़े को जहन्नम के अंदर एक दिन में 6000 दफा बदला जाएगा। लियज़ूकुल अज़ाब, जहन्नम के अंदर इतना सख्त तरीन अजाब दिया जाएगा ताकि ये अजाब चखे। जन्नती लोग जब जहन्नमियों से बात खत्म करेंगे ना, तो जहन्नमी फिर जन्नतियों को आवाज देंगे। अल्लाह का कुरान कहता है वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नती अन अफीजु अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। जहन्नमी कहेंगे ओ जन्नतियों, तरह तरह के मशरूब पीते हो, हमें भी अपने मशरूबात में से एक गिलास पानी का ही दे दो। हमें तो जहन्नम का अजाब दिया जाता है, पानी मांगते हैं तो खौलती हुई पीप पिलाई जाती है। ओ जन्नतियों, हमें ठंडे गिलास का पानी दे दो। जन्नती आगे से साफ जवाब देंगे। अल्लाह का कुरान कहता है मुसलमानों, अल्लाह के कुरान पे यकीन करो। सहाबा कराम को रात को क्यों नहीं नींद आया करती थी? सहाबा कराम का यकीन था, हमारे दिलों को वो यकीन ही नहीं रहा। हमारा यकीन तो शायद काफरों के बराबर भी नहीं रहा। अल्लाह की कसम है, काफरों को महबूब पैगंबर की जबान पे बड़ा यकीन था। वो भी काफर ही था ना, जो आपके इस शहर के अंदर लोगों को कहा करता था मेरे बेटे की मौत घर में नहीं आएगी, मेरे बेटे को जंगल का दरिंदा खाएगा। उसको कहा तुझे किसने कहा है? कहा जिसकी हम बात नहीं ना मानते, उस मोहम्मद ने कहा है। मेरा दिल तस्लीम करता है उसकी जबान से निकली हुई बात गलत नहीं हो सकती। काफरों को यकीन था, आज हमें यकीन नहीं रहा। हमें महबूब पैगंबर की आयत हमारे दिल पे असर नहीं कर रही। ये कुरान की आयत है। जहन्नमी लोग जहन्नम के दरोगे को आवाज देंगे और कहेंगे या मालिकू, या मालिकू। जहन्नम के दरोगे को आवाज देंगे या ओ जहन्नम के दरबार, ओ जहन्नम के दरबार। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फला युजीबुहुम अर्बाईन आमा। जहन्नमी लोग दरबान को आवाज देते रहेंगे। वो जहन्नम का दरोगा जो है वो 40 साल तक उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं करेगा। 40 साल गुजर जाएंगे। 40 साल के बाद कहेगा क्या कहते हो? कहेंगे या मालिकुल यक़ज़ी अलैना रब्बुक। ये कुरान मजीद के अल्फाज है। वो जहन्नम के दरबान, वो जहन्नम के दरोगे अल्लाह के आगे हमारी सिफारिश कर दो कि अल्लाह हमें मौत ही दे दे, मौत ही दे दे। इस जिंदगी से मौत का भी है, मौत ही ठीक है, ये जिंदगी हमें नहीं चाहिए। वो जहन्नम का दरबान कहेगा इन्नकुम माकिसून। वो कैसी बातें करते हो? मौत को तो अल्लाह ने ज़िबा कर दिया है, अब तुमने हमेशा हमेशा इसी जहन्नम में रहना है। फिर जहन्नमी लोग अल्लाह को आवाज देंगे।